भाजपा की सरकार बनने के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इस बीच दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल भराव, जलापूर्ति, यमुना सफाई, सड़क निर्माण और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि जल भराव की समस्या से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यमुना की सफाई के लिए औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। एक सवाल के जवाब में सांसद पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय सामूहिक होता है, सबकी सहमति से होता है। महागठबंधन का निर्णय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, माले के नेता और लालू यादव सब मिलकर लेंगे। नेतृत्व कांग्रेस करेगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी है। भिलाई स्थित उनके निवास पर ईडी सुबह से ही छापेमारी कर रही है। भूपेश बघेल के घर सहित 14 अन्य जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ने रेड मारी है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी छापेमारी की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं। तो वहीं इसी बीच पंजाब सरकार ने 2 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस अधिकारी दयामा हरीश कुमार समेत 7 पीपीएस अधिकारियों को विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में लगाया गया है। आईपीएस अरविंद मीना को एसपी हेडक्वार्टर रूपनगर लगाया गया है। झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब ने सवाल खड़े किए हैं। इस बीच भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पिछले 2 दिनों में हजारीबाग और रांची में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वो विदेश में बैठकर झारखंड में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे अपराधियों पर नकेल कसे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली बजट के लिए जनता से सुझाव लेने के लिए आरके पुरम की झुग्गियों का दौरा किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली बजट के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच जा रही है। आज मैं आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाले लोगों से मिली और उनसे सुझाव लिए। मुझे कई मुद्दों के बारे में पता चला और सरकार उन पर तुरंत काम करेगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवनिर्वाचित विधायकों के लिए कार्यालय स्थान के आवंटन के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपने विधायी कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। निर्देश का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विधायकों के पास मतदाताओं से मिलने और जनता से संवाद करने के लिए आवश्यक स्थान होना चाहिए, जिससे नागरिकों के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ना आसान हो सके। संसद के चालू बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद के सुरेश ने प्रमुख हितधारकों से परामर्श किए बिना परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के सरकार के कदम के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान हम संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने जा रहे हैं, खास तौर पर परिसीमन का मुद्दा, जिसने दक्षिणी राज्यों को प्रभावित किया है। तमिलनाडु ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और अन्य राज्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारत सरकार हितधारकों के साथ किसी भी चर्चा के बिना परिसीमन शुरू करने जा रही है। हेमंत सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है। झारखंड के सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ने वाली SC, ST और OBC श्रेणी की छात्राओं को अब साइकिल और पोशाक मिलेगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पाइपलाइन में है। राज्य में कई समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना दफ्तर के कर्मचारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर PM उदय योजना का 400 से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया। ये महिलाएं दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती हैं और अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया। दरअसल PM उदय योजना के तहत दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं।